बेहतर दिखाई दे रही है। ठीक है, अभिषेक उपाध्याय, चूंकि आजमगढ़ की हम बात कर रहे हैं और इस बार हमने देखा कि किस तरह के समीकरण बैठते दिखाई दिए। सुबह सपा जो कि कह सकते हैं कि चलिए ठीक है, लग रहा है कि हमारे साथ नहीं जुड़े हैं इस वक्त अभिषेक, उनके पास बाद में चलेंगे, पहले रवि के पास चल लेते हैं। रवि, ये बताइए, जिस तरह से इस बार समीकरण थोड़े से बदले हुए हैं, खासतौर पर 7वें फेज की बात की जाए, सुबह सपा 2017 में बीजेपी के साथ थी, इस बार समाजवादी पार्टी के साथ है, तो कह रहे हैं कि इस बार चाहे वो बीजेपी हो, एसपी हो, बीएसपी हो, सभी अपनी पूरी फाइट 7वें चरण में दे रही है और जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो भी इस बार कुछ अलग समीकरण बयां कर रही है। जी बिल्कुल, देखिए उसकी जो तस्वीर है वो 2 दिन पहले भी बनारस में नजर आने लगी थी। पूरे के पूरे जो सियासी पार्टियों के जो बड़े बड़े नेता हैं वो वाराणसी में जमावड़ा डाल चुके थे, क्योंकि वाराणसी जो है वो पूर्वांचल का केंद्र कहा जाता है और आखिरी चरण की जो मतदान है वो बनारस से खासा जो है वो प्रभावित करता है। यहाँ का विकास, बीजेपी एक तरफ जहाँ यहाँ का विकास दिखा करके लोगों से वोट मांग रही थी, तो वही समाजवादी पार्टी परिवर्तन की बात कर रही थी। अब बनारस की अगर शिवपुर विधानसभा की हम बात करें तो यहाँ से अनिल राजभर को प्रत्याशी बनाया गया। ये वही अनिल राजभर है जो 2017 में सुभाषपा और बीजेपी के गठबंधन से वहां पर जीत हासिल किए थे, लेकिन इस बार बीजेपी से उन्होंने अपना पर्चा दाखिल किया और ओम प्रकाश राजभर, जिससे गठबंधन 2017 में बीजेपी का था, वो अब समाजवादी पार्टी से है। तो ये जो समीकरण है वो कुछ प्रभाव डाल सकती, कितना प्रभाव डालेगी ये तो 10 मार्च को ही पता चलेगा। लेकिन समाजवादी पार्टी और सुभाषपा ने अपना पूरा जो है दमखम बनारस में लगाया है। अखिलेश यादव ने बकायदा रोड शो किया है, तो वहीं ओम प्रकाश राजभर भी नुक्कड़ सभाओं से बनारस के मतदाताओं को रिझाने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि 2 दिन पहले जब पीएम मोदी यहां बनारस आए तो उसके बाद जो माहौल बना, वो माहौल कितना प्रभावित होगा, वो माहौल कितना वोटों में तब्दील होगा, ये 10 मार्च को पता चलेगा। लेकिन बनारस में मतदाता जो मतदान करेंगे, इसमें यह कोई दो राय नहीं है कि विकास को ज्यादा महत्व देंगे। बिल्कुल, विकास को ज्यादा महत्व देंगे। और आपके पीछे कुछ हलचल दिखाई दे रही है रवि, क्या लोग पहुंचने शुरू हो गए हैं क्या? जरा पीछे मुड़ के देखिए और थोड़ी पीछे की तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाइए। जी बिल्कुल, देखिए जैसे जैसे समय करीब आ रहा है वैसे वैसे जो हलचल है वो गहमा गहमी जो है वो खासा दिखने लगी। हालांकि अभी तक जो मतदान कर्मी हैं जो बूथों पर, जो अपने अपने बूथों पर जो अपनी ड्यूटी संभाल रहे हैं वो आना शुरू हो गए। वही सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर के जो पुलिस कर्मी हैं, पैरामिलिट्री के फोर्स, उनको अपना अपना जो पॉइंट है उनको दिया जा रहा है। और रही इस बूथ की बात आप देखिए तो यहाँ पे भी पूरी तरह से एक मॉडल बूथ ये बनाया गया है, दुल्हन की तरह इसको भी सजाया गया है, सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं। जागरूक नागरिक सशस्त्र लोकतंत्र की बात कही जा रही है, मेरा वोट मेरी ताकत की बात कही जा रही है, ताकि जो लोग यहाँ पर वोट देने के लिए आए वो खासा उत्सुक दिखे। सेल्फी पॉइंट बनाया गया है ताकि लोग फोटो खिंचवा करके उसको सोशल मीडिया पर डालें और दूसरों को जाकर जागरूक करें कि जो मतदाताओं का जो वोटिंग जो प्रतिशत है वो ज्यादा से ज्यादा बढ़े। सबसे बड़ी बात है कि बनारस में वोटिंग प्रतिशत को बढ़ाने के लिए जो समाज सेवी हैं वो भी खासा जागरूक नजर आए हैं। महिलाएं यहाँ पर वोटिंग प्रतिशत को बढ़ाने के लिए बाकायदा मेहंदी लगवाई। तो गंगा आरती भी पिछली शाम गंगा आरती भी किया गया, ताकि जो बनारस के नागरिक है, जो जनमानस है, वो घरों से पहले निकले, जलपान बाद में करें, मतदान पहले करें। तो इसको यहाँ का निर्वाचन जो प्रशासन है, जो अधिकारी है, उसको खासा महत्व दिए हैं। तो ऐसे जो 100 बूथ जो मॉडल बूथ है वो बनारस में खासा जो आकर्षण का केंद्र बनेंगे। एक सबसे बड़ी बात यह है कि दिव्यांग बूथों पे भी खासा यहाँ पर सुविधा दी गई है, ताकि जो दिव्यांग जन है वो वोट जब देने जाए तो उनको कोई परेशानी नहीं हो। तो 4 ऐसे जो बूथ है वो जो दिव्यांग बूथ भी बनाए गए हैं और महिलाओं का भी बूथ इसमें शामिल किया गया है। बिल्कुल, मऊ से अभिषेक राय भी हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक, अगर मऊ की बात की जाए, काफी सेंसिटिव सीटें हैं, यहाँ पर किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था की गई है ताकि किसी को कोई कठिनाई ना हो और मतदान भी बिल्कुल दुरुस्त तरीके से हो जाए? जी, आपको बता दें कि मऊ में संवेदनशील जनपद है, जहां पे 55 क्रिटिकल बनाए गए हैं, जहां पे पैरामिलिट्री की फोर्स की तैनाती कर दी गई है और पूरी पैरामिलिट्री जो है पूरी अपने कब्जे में बूथ को ली है और सुरक्षा व्यवस्था की पूरी तैयारी कर ली गई है। वहां पे पूरे जो संवेदनशील बूथ है उन पर डीएम एसपी अपना खुद नजर बनाए हुए हैं और लगातार भ्रमण के लिए वो अपने कुछ ही समय में निकलने वाले हैं। तो जो कल कहा गया था डीएम की तरफ से कि जो यहाँ के क्रिटिकल बूथों है उस पर हम लोग लगातार अपनी कैमरों के माध्यम से और ड्रोन कैमरों के माध्यम से निगरानी रखेंगे, अराजक तत्वों पर नजर रखेंगे, क्योंकि बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी का क्षेत्र है, काफी इस पे नजर बनाया हुआ जिला प्रशासन, क्योंकि मुख्यमंत्री लगातार बुलडोजर और प्रधानमंत्री बुलडोजर अमित शाह हो चाहे भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता हो, मुख्तार अंसारी का नाम लेता रहा है। जी
बिल्कुल, तो बुलडोजर पॉलिटिक्स भी यहाँ पर खूब देखने मिली है। आप देखना होगा कि जो मतदाता हैं वो क्या सोचकर घर से बाहर निकलते हैं, किन मुद्दों के साथ। आप सब हमारे साथ बने रहिए। न्यूज 18 को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में सीएम योगी ने प्रचंड जीत का दावा किया है और इसके साथ ही उन्होंने